हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेबिट एंड क्रेडिट। अब जो है हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ साथ हम सीखेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के यूजर कौन है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक कंपनी के अंदर वाले और एक कंपनी के बाहर वाले। मतलब अगर आप बिजनेसमैन हो तो एक हो गए आप बिजनेस के अंदर और एक दूसरा बिजनेस के बाहर। इसको हम टू टाइप से डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। अब इंटरनल यूजर्स में कौन आएगा? सिंपल, एक तो हो जाएगा जो कंपनी का मालिक है, ओनर, तो ये हो जाएगा नंबर वन ओनर, एंड नंबर टू मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे कि ओनर क्या करेगा अकाउंटिंग की? पूरी बुक ही प्रिपेयर करता है ओनर। किस लिए? अपने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए या अपने लीगल प्रूफ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, और कंपनी की जितनी चीजें आपको पीछे अकाउंटिंग प्रोसेस साइकिल्स बताएगा उन सारी चीजों को, बुक्स को मेंटेन करने के लिए जो क्या करता है ओनर जो है अकाउंटिंग का यूज करता है। और मैनेजमेंट क्या करता है? तो मैनेजमेंट जो है पूरे ईयर की पॉलिसी कैसे तैयार की जाए, पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, बजट क्या होना चाहिए, और हमारी पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है, उससे कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं या उसमें कुछ कमियां हैं, या शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना हो, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो, इसके लिए मैनेजमेंट क्या करता है? हमारी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग का यूज करता है। तो ये दोनों यूजर कौन है? इंटरनल यूजर। क्योंकि मैनेजमेंट जो है ओनर से बाहर नहीं होता, मैनेजमेंट और ओनर दोनों एक दूसरे के पार्ट होते हैं। मैनेजमेंट में ओनर भी मैनेजमेंट कर सकता है और कभी कभी मैनेज किसी में अदर को मैनेजर पर्सन को हायर करके भी मैनेजमेंट करवा सकता है। तो ये दोनों कंपनी के इंटरनल यूजर कहे जाते हैं। अब एक्सटर्नल यूजर में कौन से आते हैं? एक्सटर्नल यूजर कोई भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या करेगा? वो पहले आपकी कंपनी के बारे में चेक करेगा कि आपकी कंपनी की गुडविल क्या है, आपकी कंपनी क्या वर्क करती है, आपकी कंपनी की नेटवर्थ क्या है, आपकी कंपनी कितने टाइम से प्रॉफिट में है, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कंपनी आपको प्रॉफिट कितना अपने शेयर होल्डर्स को देती है, इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न देती है, कंपनी की कैसी इमेज है, मार्केट में कैसी गुडविल है, ये सारी चीजें चेक करता है। तो चेक कैसे करेगा? क्या वो पड़ोसी से जाके पूछ कर करेगा? जैसे आप लोग आसपास में एक दूसरे के बारे में, अरे वो लड़का बहुत बुरा है, वो लड़का बहुत अच्छा है, आप ऐसे बातें करते हो तो क्या करो? कंपनी के बारे में पता करने का क्या वो पूरे मार्केट घूमेगा? नहीं, वो कंपनी के प्रोफाइल पे जाएगा और कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा और वहां से उसे पता चल जाएगा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, कंपनी के नेटवर्थ क्या है, कंपनी टाइम पे टाइम टैक्स पेमेंट करती है या नहीं, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है। ये सारी डिटेल कहाँ मिल जाएगा? कंपनी के वेबसाइट पे या कंपनी के डाटा में। तो वो कैसे? तो ये एक्सटर्नल यूजर में कौन सा आ गया? सबसे पहले हमारा आ गया न्यू इन्वेस्टर। कोई भी आपके पहले इन्वेस्ट करने से पहले आपकी कंपनी का बैकग्राउंड चेक करेगा। सेकंड पे कौन आता है? अगर मान लो आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आप किसी से परचेज और सेल कर रहे हो, तो आप किसी से आप परचेज कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा कैश ही परचेज करोगे, कभी आप क्रेडिट पे भी परचेज करोगे। जो आपको क्रेडिट पे सामान देने वाला होगा वो भी तो पता करेगा कि आपकी गुडविल क्या, आप पेमेंट करोगे नहीं करोगे, पेमेंट टाइमली करते हो नहीं करते हो, आपकी इमेज कैसे। तो वो आपकी कंपनी की गुडविल देखकर और कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर वो समझ जाएगा कि ये आप कैसे ओनर हो, कैसे बिजनेसमैन हो, या आपकी कंपनी की गुडविल क्या है, कंपनी की साख क्या है। तो दूसरे पे इसके यूजर्स कौन होता है? हमारा क्रेडिटर्स। अब दो को देख के आप तीसरा तो आप समझ ही गए होंगे कि तीसरा कौन होगा। तो तीसरा कौन है? लेंडर्स, जिनको आपको उधार देना है और आपसे फिर उनको रिटर्न लेना है। तो वो भी क्या करेंगे? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेंगे। फोर्थ पे आती है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम आपको क्या करती है? बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करती रहती है, कहीं आप कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो, कहीं डेटा मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप गलत प्रेजेंटेशन तो नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीजों को चेक करने के लिए क्या करती है? गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करती है। तो एक एक्सटर्नल यूजर ये भी हो गया। और लास्टली एक और सबसे बड़ा यूजर्स है, जैसे भाई आज के टाइम में जैसे आप पढ़ाई करने के बाद क्या करोगे? जॉब सर्च करने जाओगे। तो जॉब सर्च करते टाइम कैसे होता है? कैसे हम लोग बोलते हैं अरे टाटा बहुत अच्छी कंपनी, टाटा में नौकरी मिल जाए समझो गवर्नमेंट जॉब की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टाटा की एक इमेज है, क्योंकि हम जानते हैं कि टाटा के पास जो पेमेंट का स्केल होता है वो गवर्नमेंट टाइप का स्केल होता है और जल्दी कंपनी किसी को बाहर एक्सपेल नहीं करती।
तो इसलिए हम चाहते हैं कि टाटा में मिल जाए तो हमको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है। या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी में हमें जॉब मिल जाती है तो हम कैसे कितने खुश हो जाते हैं, अरे हमको गवर्नमेंट नौकरी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जॉब सिक्योरिटी होती है, साथ में क्या होता है, इंक्रीमेंट फिक्स होता है। प्राइवेट कंपनी कभी भी आपको सॉर्ट आउट कर सकती है, कभी भी कोई इश्यूज देके आपको बाहर कर देती है, बट गवर्नमेंट कंपनी ऐसा नहीं करती है। सेम ऐसे टाटा कंपनी के बारे में जाना जाता है, ये टाटा कंपनी भी अपने एम्प्लॉय को रिसेशन नहीं करती है और वो अपने एम्प्लॉय के लिए ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी देती है। तो इस वजह से लोग क्या कहते हैं, टाटा मतलब तो गवर्नमेंट ही हो गया, तो गवर्नमेंट ही ज्वाइन कर लो। तो इसका मतलब क्या है, टाटा कंपनी। इसके लिए एक और यूजर्स कौन होंगे, हमारे एम्प्लॉय। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर से ये हो गया हमारे कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और अकाउंटिंग के लिमिटेशंस, और इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।